हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एसक्यूएल सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है। सो डेटाबेस से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। सो डेटा कोई भी जो रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, उन्हें हम डेटा कहते हैं। डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा कैन बी नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेजेस हो सकती हैं, और कोई भी अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं डेटा। एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि कोई भी लिस्ट है, उसमें कस्टमर का नेम है, या उसने कितनी सेल्स की उसकी फिगर है। कोई भी जैसे स्कूल है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, ये होता है हमारा डेटा। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, कोई भी अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस। सो डेटा ये क्लियर हो गया। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। कोई भी जो डेटा होता है, जो हमारा डेटा होता है, उसका एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस में जैसे हमारा कोई डेटा है, हम उसे अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। हम डेटा को पूरी तरह अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। ठीक है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि हम रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशन डेटाबेस का मतलब है कि विच मीन्स हम इसे स्ट्रक्चर्ड डेटा organize into tables like in the form of rows and column। हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर डेटा होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं हम इसे टेबल की फॉर्म में। रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। मीन्स टेबल्स में हमारे क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है। और ये आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, डेटाबेस इज एनी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, वो कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। डेटाबेस कोई भी ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का। और इसमें आ रहा है कि इसमें जो एग्जांपल्स हैं डेटाबेस के, हम ये कह सकते हैं कि जैसे टेलीफोन की बुक है, टेलीफोन की बुक में क्या होगा, नंबर होगा, नेम होगा। ठीक है। इसमें हम टीवी गाइड कह सकते हैं, या फिर जो सबसे सिंपल है वो हो सकता है कि सपोज करो आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि पूरे कॉलेज का डेटा होगा डेटाबेस के अंदर, कि भाई कितने तो क्लासेस हैं, कितने रूम्स हैं, कितने आप ये कह सकते हैं वॉशरूम्स हैं, कितने टीचर हैं, और अगर टीचर हैं तो साइंस के कितने टीचर हैं, मैथ्स के कितने टीचर हैं। फिर उसके अंदर जो हमारा सपोज करो स्कूल है तो 12th क्लास तक है, तो उसमें कितने रूम्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। 11th 12th में कॉमर्स के कितने हैं, साइंस के कितने हैं। तो ये एक डेटा है जो डेटाबेस के अंदर है। इसके अकॉर्डिंग हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। सपोज करो किसी ने स्टार्टिंग में अभी 11th क्लास में आया, उसने कॉमर्स ली, बट अब उसे साइंस लेनी है, तो वो साइंस लेगा तो वो भी हम डेटाबेस में अपडेट करेंगे। दिस स्टूडेंट, इसके पास अभी कॉमर्स थी, अब ये साइंस में गया है। ठीक है। हम ऐसे डेटाबेस को मैनिपुलेट करेंगे, हम एसक्यूएल से क्वेरीज लगा के डेटाबेस को मैनिपुलेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट। बाय।